नमस्कार, वीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की तैयारियां काफी दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। यहां ठाकुर जी के लिए मनमोहक पोशाकों को बनाने की तैयारियां भी पहले से ही शुरू होती हैं। इन पोशाकों की खास बात ये होती है कि इन पोशाकों को हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर तैयार करते हैं। मुस्लिम कारीगर पूरी शिद्दत के साथ इन पोशाकों को तैयार करते हैं। पोशाक बनाने वाले इन लोगों के पास पहुंचा वीके न्यूज और जाना कि कैसे ये लोग पोशाक तैयार करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त क्योंकि जन्माष्टमी का इस वक्त त्योहार चल रहा है और मथुरा नगरी में हम वृंदावन में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मैं एक ऐसी तस्वीर जो सामाजिक सौहार्द की एक मिसाल है वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे पीछे मैं चाहूँगा दिखाएं, चर्च है और वापस यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ मैं मथुरा में। जन्माष्टमी का त्यौहार है, लेकिन यहाँ जो ठाकुर जी की पोशाक है, आपने चर्च देखा और उसके ठीक सामने यहाँ पर कारीगरी का काम चल रहा है। ठाकुर जी की जो पोशाक हैं उनको बनाया जा रहा है। न केवल ये अभी से काम चल रहा है बल्कि पिछले कई सालों से, जैसा कि बताते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जाता है। और ठाकुर जी का जाहिर है जब काम होता है तो उसमें एक अलग ही रस देखने को मिलता है और ये तस्वीरें अपने आप में इसको जाहिर कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कारीगर हैं, उनसे बात करेंगे और दरअसल समझेंगे कि कब से ये काम चल रहा है और इसके पीछे और ये कितने लोग इसमें काम करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद बंटी है। और सर ये जो कारीगरी है वो पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं, जैसे हमने आपसे पूछा, कितने सालों से ये काम चल रहा है? जी, काम तो मैं 20-22 साल से कर रहा हूँ और ये बहुत मेहनत से काम होता है जी। पूरा हाथ का काम है ठाकुर जी का और ये बहुत सुंदर। हम ये कोशिश करते हैं कि ठाकुर जी की कैसे अच्छी से अच्छी सुंदर पोशाकें हम बना पाएँ। ये जो जन्माष्टमी का इस वक्त चल रहा है, तो जन्माष्टमी के वक्त ही डिमांड रहती है या फिर पोशाक को लेकर ये काम हमेशा से जारी रहता है आपका? जी, वैसे तो जारी रहता है, लेकिन एक जन्माष्टमी का जो अवसर आता है उससे पहले ही हम बहुत तैयारी यहाँ करते हैं कि कैसे इस समय बहुत लोड होता है हम पे काम का, तो इसमें हमें ओवर टाइम भी करना पड़ता है और सैम्पलिंग तो पहले ही हो जाती हैं और इस समय इतना मेहनत से काम करना पड़ता है कि नाइट भी लगानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ही इसको मेहनत से करते हैं। टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? इस समय करीब 12-13-14 लोग कर रहे हैं काम। तो 12-13 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, इनसे पूछा भी, पिछले कई सालों से यहाँ पर ये काम चल रहा है। शुरुआत की अगर मैं जिक्र करूँ, शुरुआत कैसे हुई इस काम को लेकर? शुरुआत कैसे हुई और मथुरा ही चुना, कैसे इसकी शुरुआत हुई अगर हम समझें तो? जी, शुरुआत तो जी वृंदावन एक जो कृष्ण का बताए कि यहाँ बहुत ज़्यादा कृष्ण जी का वो रहता है, राधा रानी जी का, तो यहाँ जो पोशाकें जो बनती हैं वो कहीं नहीं बनती। जितनी अच्छी पोशाक यहाँ तैयार होती हैं वो और कहीं नहीं बनती। विदेश यहाँ से पोशाकें वृंदावन से हमारे विदेश भी जाती हैं, अपने देश में भी जाती हैं और जो एक प्यार मोहब्बत से जो पोशाक यहाँ जो तैयार होती हैं वो और कहीं नहीं बन पाती हैं। यहाँ बहुत सुंदर पोशाकें तैयार होती हैं। ये कारीगरी अगर मैं समझूं, क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आएगा, जब ये तैयार हो जाएगा तब शायद समझ में आए कि ये पोशाक क्या है। क्या कारीगरी है, क्या इसमें लगाना पड़ता है, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं आप? जी, मटेरियल इसमें एक तो ये नग का काम होता है, स्टोन और दबके का भी काम होता है, सितारे का भी काम होता है, इसमें रेशम भी लगाया जाता है, बहुत तरीके का काम होता है इसमें। अब आपको दिखाते हैं कि इन पोशाकों को फाइनल टच कैसे दिया जाता है। तस्वीरें पोशाक की हैं। ये पोशाक जो है वो लगभग, क्योंकि वहाँ अभी काम चल रहा था, वहाँ पोशाकें बन रही थी, अब ये एक फाइनल टच जो है वो होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर कारीगरी की जा रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? जीशान खान। सर, ये मतलब पोशाक वहाँ से हमने रॉ देखा, अब रॉ के बाद यहाँ पूरी तरीके से तैयार होती नज़र आती है। पूरा तैयार हो गया। कैसे इसको तैयार करते हैं आप? लास्ट में यही छिटकाने विटकाने का काम रहता है, वो तैयारी पे चल रहा है। ये सब कपड़ा है? ये कपड़ा है। ये कपड़ा है और कपड़े के ऊपर ये क्या है? ये स्टोन, ये डायमंड है। डायमंड है। हाँ। और उसके बाद ये यूज जो आप कर रहे हैं, अभी लगा रहे हैं, क्या चीज़ है? ये फेविकोल से इसको चिपकाया जा रहा है। और क्या कारीगरी है इसमें, किस तरीके से इसको, मतलब क्योंकि ये आकृति तो अपने आप में अद्भुत है। वो हो चुकी कारीगरी इसमें जी, हाथ की जो थी वो काम हो चुका, अभी तैयारी पे है, वो चिपकाने का काम चल रहा है। ठीक।
तो ये जो तस्वीरें आप समझिए कि ये पोशाक की बनी हुई पोशाक के ऊपर बनी हुई हाथ से आकृतियां हैं, कारीगरी है बेसिकली। तो ये अपने आप में एक इसका मतलब शब्द नहीं है हमारे पास इस तरीके से अगर समझें कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाता होगा। एक बार फिर मैं समझ लेता हूँ सर, ये वहाँ तक फाइनल टच तक पहुँचने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता होगा। इसको कैसे एक आकृति दिमाग में आती है, कैसे कलाकृति जो है वो उकेरी जाती है, मैं थोड़ा सा डीपली इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, इसमें पहले डिजाइन लिखी जाती है। इसमें डिजाइन मतलब दिमाग में बनाई जाती है या फिर अलग से इसको एक रॉ बनाया जाता है पहले शुरुआत एक में? दिमाग में एक सोचना भी पड़ता है कि हमको पोशाक ठाकुर जी की कैसी तैयार करनी चाहिए, ठाकुर जी कैसे अच्छे दिखें, तो उसी एक दिमाग में आती है डिजाइन। और फिर उसके बाद जो खाके पे लिखी जाती है पेंसिल के बाद, फिर कपड़ा भी लिया जाता है, फिर उस पर मटेरियल कौन सा अच्छा लगता है वो लिया जाता है कि इस पर रेशम ज़्यादा अच्छा लगेगा या नग ज़्यादा अच्छा लगेंगे, दबका ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस तरीके से ये पोशाकें तैयार की जाती हैं। तो डिमांड की बात करूं, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल में कई यात्री, कई जो भक्तगण हैं वो कम यहाँ पहुँचे हैं, कुछ फ़र्क पड़ा है इसका सर? जी, पिछली साल तो बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा था, आधे से भी ज़्यादा काम था ही नहीं, बहुत दिक्कत भी हुई कारीगर को। और अब जो है अब तो थोड़ा ठीक है, उत्साह है और उत्सव भी है और लोगों के अंदर भक्ति भी है, तो काम अच्छा चला है इस बार थोड़ा। ठीक, तो इस बार जो ये स्थिति है अपने आप में, यानी कि 2 साल से कोरोना का काल था, उस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन अब पोशाक की डिमांड्स हैं। जाहिर है, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि लगातार यात्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में ठाकुर जी का जो है वो दर्शन करने को मिलेंगे। ठाकुर जी का जन्म है और उसी की तैयारी, भव्य तैयारियां पूरे मथुरा में, वृंदावन में होने जा रही हैं। उसमें एक झलक जो अपने आप में अद्भुत थी, अलग थी, वो हमने दिखाने का प्रयास किया कि कैसे एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय जो हैं वो ठाकुर जी की विशेष जो पोशाक है उसको बना रहे हैं। और ये केवल अभी से शुरू नहीं हुआ, पिछले कई सालों से ये कार्य जो है यहाँ पर चल रहा है वृंदावन में, जो अलौकिक एक नज़ारा, अलौकिक एक मिसाल जो है पेश करती है। कोरोना की वजह से साल 2020 में जन्माष्टमी काफी फीकी रही थी। हालांकि इस बार थोड़ा उत्साह कान्हा की नगरी में दिख रहा है और काम आने से कारीगर भी खुश नजर आ रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।